Hey guys, this is सादिया जुलेखा and you're watching me on my official YouTube channel that is सादिया जुलेखा ऑफिशियल। सो जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एनालिसिस देने वाली हूँ जो कि एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 मेंस का है जो 29 जनवरी को अभी हुआ है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं भी अपियर हुई थी इस एग्ज़ाम में। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत सही बनाया गया था। मीन्स ना ही पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जो कि मेरे को लग रहा था कि शायद डिफ़िकल्ट आ सकता है। मीन्स स्पेशली क्वांट का लेवल मेरे को लगा था कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेट किया जा सकता है मे बी, क्योंकि 1 डे एग्ज़ामिनेशन होना है और मीन्स वैकेंसीज़ भी कम है। सो मेरे को लगा था कि शायद डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अप करेंगे, लेकिन वैसा कुछ किया नहीं गया। डिफ़िकल्टी लेवल इन द सेंस कि पेपर कैलकुलेटिव बनाया गया, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, लेकिन कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया, जिसकी वजह से मीन्स जिनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा था तो और जिनका नहीं भी था तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा भी लूज़ नहीं हुआ होगा जैसे न्यू क्वेश्चंस। और ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो या फिर कभी भी आपके प्रिपरेशन के फेज़ में आपने कभी वैसा क्वेश्चन देखा ना हो, वैसा कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आ जाने से लगता है कि मतलब क्या पूछ लिया गया है। और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मीन्स ऐसे अगर मिल जाते हैं एग्ज़ाम में तो नहीं वो सॉल्व हो पाता। एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया, 2 नहीं सॉल्व हो पाया तो आगे का पेपर भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ डिफ़िकल्टी लेवल मीन्स कैलकुलेटिव बनाया गया पेपर, उसके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मीन्स जैसे बच्चों को ये अगर किया गया कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब बच्चों ने सॉल्व करने स्टार्ट किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो था ऐसा कुछ मतलब कुछ मतलब क्वेश्चंस थे कि जो बच्चों को मतलब फंसा ले। सो ओवरऑल क्वांट का मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, मीन्स जिन्होंने मॉक्स दिया, मीन्स कभी भी रोका नहीं, कंटिन्यूस मैनर में मॉक्स देते रहे एंड अपना प्रिपरेशन मतलब फेस को उन्होंने ब्रेक नहीं किया, किसी भी वजह से ना ब्रेक किया ना ब्रेक होने दिया। सो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत लोगों ने मीन्स 90 प्लस 93 95 98 96 किया है। तो अब जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इतना अटेम्प्ट नहीं किया, जो इतना नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर ये फील नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत कम किया। सब ने अपने प्रिपरेशन के हिसाब से अटेम्प्ट किया है। जिनका ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन था वो और स्पीड अच्छी थी वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए, जिनका थोड़ा कम था मीन्स कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हो गए थे, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करेगा, जबकि वो चीज़ इजी ही होगा। मीन्स सिलेबस के अंदर का ही चीज़ है, कोई बाहर का चीज़ नहीं पूछा जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन अब चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। सो इंग्लिश का पेपर मेरे को फील हुआ कि बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, जो कि मीन्स इंग्लिश का पेपर 2018 का देखा जाए 2019 का देखा जाए सो इजी ही आ रहा था इंग्लिश का पेपर। लेकिन इस बार का पेपर मेरे को बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं लगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन हाँ लास्ट टाइम के जो लेवल था पेपर का इंग्लिश का उससे थोड़ा अप लगा मेरे को। अप इसलिए लगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे कंप्रिहेंशन, इंग्लिश कंप्रिहेंशन मीन्स पैसेज वाला जो पार्ट था वो थोड़ा लेंदी था, मीन्स बड़े बड़े पैसेजेस थे, सो टाइम लग रहा था एंड सर्च करने में भी मीन्स तुरंत नहीं मिल रहा था। स्क्रॉल तो पहले भी करना पड़ता था, इस बार भी करना पड़ा। इस बार थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि पैसेजेस जो थे वो थोड़े लंबे थे और क्लोज टेस्ट भी थोड़ा इस बार का ये था। मीन्स जो 4 ऑप्शन दिए रह रहे थे, तो पहले मीन्स ये होता था कि आपको जैसे अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप एलिमिनेट कर रहे हो, 4 ऑप्शन है 2 एलिमिनेट कर दिया, अब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, सो वैसा होता था। लेकिन इस बार का मीन्स थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न मेरे को लग रहा था। और बाकी ऐसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे और एक्टिव पैसिव भी ठीक ही था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ठीक ही था, PQRS भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक ही थे। लास्ट टाइम मीन्स लास्ट ईयर में जैसे आते रहे हैं वैसे ही था। सो बहुतों ने इसमें मीन्स अटेम्प्ट तो किया होगा, 190 प्लस ही किया होगा।
बस यही है कि एक्यूरेसी कितना कौन मेंटेन कर पाता है, किसके कितने कम रॉन्ग होते हैं वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। सो यही है कि ओवरऑल पेपर देने के बाद मेरे को यही फील हुआ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करना, क्वेश्चंस करना, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो या प्री का क्वेश्चंस हो, वो मस्ट है। 2018 से टीसीएस ने मीन्स संभाला है एग्ज़ामिनेशन लेने का जो भी प्रोसेस है। सो वो ऐसे ही कर रही है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर उसके बाद 2018 ऑनवर्ड्स जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका अगर आप मतलब उसके हर एक क्वेश्चन पर अगर आपका कमांड है, वो आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, तो एग्ज़ाम में उससे बाहर का कुछ भी नहीं आ रहा है, ना कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट कर दिए गए हैं, क्वेश्चंस के वैल्यूज़ भी रिपीट कर दिए गए हैं। मेरे को एक क्वेश्चन मिला भी था, वो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक से था, लेकिन वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम ही थे। मीन्स वो शायद मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था मेरे को जहाँ तक लग रहा है। सो वैल्यूज़ भी रिपीटेड थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया क्योंकि वो मैंने मतलब लास्ट मतलब एग्ज़ाम 28 को पढ़ा था, देखा था। मीन्स वो 16 नवंबर के पेपर में आया था वो क्वेश्चन, और वो ट्रू कॉपी वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वैल्यूज़ भी रिपीट हुए थे। सो ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, तो आप रिलाई कर सकते हो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से प्रीवियस ईयर अगर आपने घोट के पी रखा है तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और जा सकता है। सो बस यही छोटी सी इन्फो मेरे को आपको देनी थी। ओके देन, थैंक यू।